ये तो ऊपर से आत्मा आती है ना। जैसे भगवान कृष्ण ने भी गीता में बोला है कि ज्ञान समान ना तो कोई पवित्र करने वाली वस्तु है ना ही कोई तत्व, तो ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। तो आपका मतलब यह है कि ज्ञान से ही स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकते हैं और आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। देखो आज जैसे नॉलेज का जमाना है, स्थूल रूप में लौकिक में भी आज डॉक्टर, इंजीनियर, सॉलिसिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो कितना पढ़ाई पड़नी बहुत है। बचपन से लेके 20-20 साल ये लौकिक पढ़ाई है ना। बिल्कुल। अब लौकिक पढ़ाई पढ़ने के बाद जब वो आत्मा मर जाती है तो वो दूसरे जन्म में काम आएगी? नहीं आएगी ना। तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि जब लौकिक पढ़ाई के पीछे मैं आधी जिंदगी बिताता हूँ और वो अल्टीमेट वो मेरे साथ कुछ भी नहीं आना है, तो अलौकिक पढ़ाई जो है, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, वर्ल्ड ड्रामा क्या है, कैसे तो क्या ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो आत्मा के साथ जाएगा? आत्मा के साथ जाएगा ना। स्पिरिचुअल नॉलेज ही आत्मा के साथ जाएगा, जो वही असली धन है। अलौकिक जो ज्ञान धन है वो असली धन है जो आत्मा के साथ जाता है, और आत्मा के साथ उसको ना कोई चोर लूट जाता है, वही असली धन है। कोई चोर लूट जाएगा? नहीं लूट सकता। अलौकिक धन को तुम्हारी आत्मा में है तो लूट जाएगा? कोई जो इस पर सरकार टैक्स लगा पाएगी कि तुम्हारे पास अलौकिक धन बहुत है, पारलौकिक ज्ञान धन बहुत है, उस पर टैक्स लगाओ? सरकार कोई टैक्स लगा पाएगी? कोई लूट पाएगा? और जो जितना ज्ञान ये स्पिरिचुअल नॉलेज दोगे, अलौकिक ज्ञान दोगे, इतना बढ़ेगा तो वही अंत में तुम्हारा आत्मा का कल्याण करेगा। तुम्हें नॉलेज है कि भी मुझे स्वर्ग में जाना है, मगर स्वर्ग का रास्ता ही पता नहीं, तुम स्वर्ग में कहां से जाओगे? कर्म ही ऐसे करते हो, जानवर जैसे कर्म करो तो दूसरे जन्म में क्या बनोगे? जानवर ही तो बनोगे ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुखदाचम। जैसी आत्मा जो कर्म करता है अंतमति सुगति, जैसे संस्कार है आत्मा के अंदर, जानवर जैसे संस्कार है तो अंतमति सुगति। आत्मा शरीर छोड़ते वक्त जो संस्कार होते हैं उसी हिसाब से वो दूसरा जन्म धारण करती है, नहीं तो भूत प्रेत बन के भटकती है। इसलिए मनुष्य आत्माओं को सोचना चाहिए कि हमें क्या बनना है, नया जन्म क्या है, हमें क्या बनना है, या देवता बनना है, या वैकुंठ जाना है, या परमधाम जाना है, या जीव से शिव बनना है, या आत्मा से परमात्मा बनना है। वो आत्मा को खुद न सोचना चाहिए, नहीं तो खा के जलसा करो और क्या, फिर मर के भूत बन के घर में बैठे रहोगे, फिर एक भूत दूसरे बाहर निकलोगे घर के बाहर तो दूसरे भूत, नहीं तो फिर तुम्हारे जो बच्चे होंगे वो कहेंगे भाई मुझे नारायण बलि लगाने के लिए नर्मदा के घाट ले जाओ, मुझे मुक्ति दिलाओ। क्या कराओ? मुझे तो आत्मा की मुक्ति कहाँ होती है? आत्मा की मुक्ति नारायण बलि में घाट लगाने जाते हैं, नर्मदा के नारायण बलि लगाते हैं, फिर उसके पिंड को डाल देते हैं। तो जो हमारे जो पूर्व विधान थे, जो शास्त्रों के गर्भ पुराण के हिसाब से कि भी आत्मा की मुक्ति कराओ, पूर्वजों को मुक्ति दो, पूर्वजों को मुक्ति दो, नहीं तो पूर्वज तुम्हारे घर में बैठे हैं। आज तो साइंस वाले भी कहते हैं घर घर में भूत बैठे हैं, पूर्वज बैठे हैं कोई ना कोई कारण से। तो ये सब बातें समझना चाहिए, इंसान को ज्ञान नॉलेज होना चाहिए। ये सारी सृष्टि, आत्मा, परमात्मा, वर्ल्ड ड्रामा का जो नॉलेज लोगो, स्पिरिचुअल नॉलेज लोगो, तो तुम्हारे यही असली ज्ञान धन है। बाकी तो कोई काम में आना नहीं चाहिए। बच्चों को भी वही ज्ञान धन देना चाहिए। अगर तुम अपने बच्चों को प्यार करते हो तो उसलिए ज्ञान धन दो। बाकी तो ये मायावी धन तो तुम्हें, मायावी धन तो कोई काम में नहीं आने वाला। मरने के बाद साथ में आता है खरबोपति होता है, कोई भी खरबोपति, जितने बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े पैसे वाले जो मर के जाते हैं तो क्या है, उसकी बुद्धि